Preview. इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और अच्छी खबर मिल रही है। छठ पर्व से पहले मिथिलांचल वासियों को तोहफा मिला है। नवंबर के पहले सप्ताह से उड़ेगी हवाई जहाज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई वरिष्ठ नेता आज दरभंगा दौरे पर हैं और उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है नवंबर से विमान का आवागमन शुरू हो जाएगा। 30 सितंबर से पहली बुकिंग शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा में उड़ान उड़ने की जो संभावना लोग जता रहे थे कि आखिर कब से उड़ेगी, वो विलंब अब खत्म हुआ होता नजर आ रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने बयान दिया है नवंबर के प्रथम सप्ताह से चालू होगी उड़ान। दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से बेंगलोर और दरभंगा से मुंबई के लिए जेट स्पाइस एरोप्लेन का चयन किया गया है, जो पहली उड़ान भरेंगी। 30 सितंबर से पहले बुकिंग शुरू हो जाएगी। छठ पर्व में लोगों को हवाई जहाज से आने में दरभंगा में सहूलियत होगी। छठ पर्व के अवसर पर मिथिलांचल वासियों को मिल गया है तोहफा। अब हवाई मार्ग से आएंगे दरभंगा लोग, जो कि कई लोग परेशान हुआ करते थे छठ पर्व के दौरान आने में, उन्हें खास तौर पर फायदा मिलेगा। एरोप्लेन का आवागमन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। देखा यहाँ पे जो काम हो रहा है, थोड़ी उसमें रुकावट आ गई थी कोविड और वर्षा के कारण, पर जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो देश भर में, खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिथिला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास है, तो उससे पहले, बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों की बहुत देर से मांग थी, हमारे सांसद, हमारे एमएलए, सब लोगों की मांग थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं देख रहा हूँ कि अब हम बस उस सिचुएशन में पहुँच गए हैं कि आज हम डेट अनाउंस कर पा रहे हैं और इसको हम फॉर्मली भी अनाउंस कर देंगे आज।